हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 17। यहाँ पर ये बेटा है आपकी 6 क्लास की साइंस की वर्कशीट है। स्टूडेंट को अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 27 नवंबर 2020 की वर्कशीट, यानी कि फ्राइडे शुक्रवार की। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रकाश, छाया और परावर्तन। प्रकाश से छाया बनती है। क्या बनता है बेटा? प्रकाश से छाया बनती है। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं, यानी कि देखिए एक अंधेरा कमरा लें, उसमें एक टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाएं। पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया दिखेंगे। आप जब टॉर्च के सामने हाथ लेकर आएंगे तो सामने दीवार पर जो है उसकी हाथ की छाया दिखेंगे। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है। क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश में एक सीधी रेखा में चलता है। क्या है बेटा? जब आप जो है प्रकाश के सामने किसी भी टॉर्च वगैरह के सामने आप अपना हाथ लगा देंगे या कोई भी जो है बेटा अपारदर्शी वस्तु लगा देंगे तो उसमें से प्रकाश गुजर ही नहीं सकता, वो बाधित हो जाएगा। तो इस तरह बेटा क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और जो प्रकाश जो है जिस वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है प्रकाश फिर उस तक नहीं पहुंच पाता। आगे देखिए क्या दिया गया है बेटे। देखिए यहाँ पर जो है एक वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। देखिए जो है यहाँ पर एक वस्तु दी गई है, ये टॉर्च जला रखी है और जब सामने कोई वस्तु उस प्रकाश को बाधित करती है तो उस तक जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाता। आगे है बेटा देखिए, हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं। हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम करती है। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं बेटा? देखिए अगर ये हमारी हो गई बेटा, ये हमारी टॉर्च हो गई, मान लिया यहाँ पर कोई अपारदर्शी वस्तु है, क्या करेगी वो? वहां पर पारभासी में से तो प्रकाश निकल जाएगा, लेकिन वो जो गहरी छाया उत्पन्न करती है वो क्या करेंगी बेटा? क्योंकि यहाँ पर ये वस्तु है, इसमें से प्रकाश तो गुजर नहीं सकता, वो सिर्फ एक गहरी काले रंग की जो है ब्लैक कलर की परछाई ही उत्पन्न करती है। आगे है बेटा, एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेती है जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहां से गुजरने देती है। जो अपारदर्शी वस्तु होती है बेटा, जिसमें से हम आर पार प्रकाश को नहीं देख सकते, कोई भी चीज को हम नहीं देख सकते, तो वो अपारदर्शी वस्तु होती है, वो प्रकाश को रोक लेती है। और जो है पारभासी वस्तु होती है वो जो है उसमें से प्रकाश को गुजरने देती है। एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी छाया का निर्माण करती है क्योंकि वह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती। क्योंकि देखिए बेटा, जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं वे किसी छाया का निर्माण करती हैं शायद ही, क्योंकि बेटा वो छाया का निर्माण नहीं करती, क्योंकि उसमें से प्रकाश जब गुजर जाता है तो वो उस छाया का निर्माण नहीं करती, उसमें से प्रकाश ही गुजर जाता है। आगे है बेटा, छाया देखने के लिए हमें एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया देखने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है बेटा? हमें एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और एक पर्दे की आवश्यकता होती है। आगे देखिए क्या दिया गया है। छाया जो है होती है सदैव काली होती है, या यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। उन्हीं पर कलर का कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता कि ये रंग कैसा है, कि ऐसी ही छाया होगी, नहीं। छाया हमेशा बेटा काले रंग की ही होती है। तो देखिए आगे क्या दिया गया है बेटा। छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्न पर निर्भर करती है। एक, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। बी, वस्तु और स्रोत का आकार, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, और पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी। ये सारी चीजें जो हैं, कोई भी हमारी आकृति हो, कोई भी आकार हो, कोई भी प्रकृति हो, उस पर निर्भर करते हैं। तो आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम एक दिन के समय, देखिए बेटा, यदि हम जो है दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो क्या होगा बेटे? हम दिन के समय अगर छाया का निरीक्षण करते हैं तो हमारे जो सूर्य, जब हम देखिए यहाँ पर
निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी और सुबह और शाम में लंबी होती है। इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में भी मदद की थी। देखिए बेटा, जब दीवार घड़ी नहीं होती थी या जो है वॉच नहीं होती थी तो क्या होता था, पुराने समय में लोग छाया को, धूप को ही देखकर, धूप में यहाँ तक छाया आई है, अब यहाँ तक आ गई है, उसी को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि अब आसपास 4 बजे हैं, अब आसपास 5 बजे हैं, अब ये टाइम हो गया है। तो जो है वो छाया को देखकर ही अंदाजा लगा लेते थे। देखिए बेटा, यहाँ पर एक पेड़ की छाया की दिखाई गई है। जब सूरज पेड़ के बिल्कुल ऊपर होता है तो जो है पेड़ की छाया ऐसे सर्कल में होती है, पेड़ के नीचे ऐसे होगी सर्कल में। लेकिन जब मॉर्निंग होती है तो यहाँ पर पेड़ की छाया इस तरफ होती है, और जब इवनिंग में जो सूर्य जाता है, शाम को छिपता है, तब उसकी छाया होती है, तब यहाँ पर ऐसे इस तरह लंबी जाती है। लेकिन जब दोपहर में सिर्फ के ऊपर सूर्य होता है, पेड़ के ऊपर होता है, तब वो यहाँ पर बिल्कुल पेड़ के नीचे नीचे छाया रहती है। आगे क्या दिया गया है बेटा, एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनाती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा बेटे, एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है, यानी कि एक हमने टॉर्च के आगे एक जैसे स्टार लगा दिया, तारे के आकार का हमने स्टार लगा दिया, और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर उसकी छाया बनती है। ये देखिए, ये बन गई छाया। और क्या होता, यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाए तो क्या होगा बेटा, छाया के आकार में परिवर्तन होगा, जो है छाया जो है छोटी होती चली जाएगी। देखो, परिवर्तन तो होगा ही। अब एक तो यहाँ पर हम नज़दीक लेके आते हैं, फिर दूर लेके आएंगे तो उसमें परिवर्तन तो होगा। आप ये एक बार करके देखना बेटा, तब आपको जो है कंफर्म पता चलेगा। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि छाया क्या है। क्या है बेटा छाया? एक छाया कब बनती है? एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है? तो छाया कब बनती है बेटा, चलिए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे कि किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर दूसरी तरफ बनने वाली परछाई छाया कहलाती है। देखिए बेटा, जब हम किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, चाहे वो दिन का सूरज का प्रकाश हो या टॉर्च का प्रकाश हो, कैसा भी प्रकाश हो, या क्या होता है बेटा, जब परछाई पड़ती है दूसरी तरफ तो उसको छाया कहते हैं। वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। छाया हमें किसी भी वस्तु की आकृति की जानकारी देती है। क्या देती है बेटा? किसी भी वस्तु की आकृति की जानकारी देती है। आगे देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? नहीं। देखिए, रंग कैसा भी हो, उसका छाया का रंग हमेशा काला ही होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा नहीं। आप आगे लिख सकते हैं, नहीं, वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता। आगे बेटा, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है? प्रकाश पड़ने पर क्या होता है बेटा? गहरी काली छाया आएगी, और क्या होगा? देखिए, हम करते हैं इसका आंसर बेटे। देखिए, लकड़ी जो है अपारदर्शी वस्तु है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है लकड़ी की कुर्सी एक अपारदर्शी वस्तु है जो कि प्रकाश को रोक लेगी और वह अपने अंदर से प्रकाश नहीं गुजरने देगी। लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो एक काली छाया उत्पन्न करेगी। आप लिख सकते हैं लेकिन वह एक काली छाया उत्पन्न करेगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए बेटा, करते हैं हम आगे वाला प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे कि एक पेड़ की छाया दोपहर के समय क्या होती है? एक पेड़ की छाया दोपहर के समय छोटी, क्योंकि वो सर्कल में होती है, पेड़ के नीचे नीचे होती है, एवं जो है सुबह लिखेंगे यहाँ पर, सुबह और शाम को सबसे अधिक लंबी होती है, क्योंकि वो लंबाई में हो जाती है ना बेटा। इधर से सूर्य निकलेगा, छिपेगा तो इधर से लंबी हो जाएगी, अब जब सूरज निकलेगा तो इधर से लंबी हो जाएगी पेड़ की छाया, और जब ऊपर होगा तो यहाँ सर्कल में ही रहेगी। आगे देखिए बेटा, नीचे दिए आंकड़ों पर गौर करें। XYZ
को पहचाने। देखिए बेटा वाई ये रहा, क्या है ये टॉर्च है, यानी कि कोई भी वस्तु है जिसमें से प्रकाश निकलता है। जो है एक्स क्या है बेटा, जो टॉर्च के आगे हाथ लगाया गया है, यानी कि जो हमने वस्तु लगाई है जिसमें से प्रकाश गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता, लेकिन हमने टॉर्च के आगे लगाई। और ये वो परछाई है जो इसमें से टॉर्च प्रकाश गिरा हाथ पर और ये उसने बनाई परछाई। तो इसका आंसर देखते हैं बेटा। एक्स क्या है, वस्तु है कोई भी, और वाई क्या है बेटा, वह वस्तु जिसमें से प्रकाश निकलता है या प्रकाश देता है, और जेड क्या है बेटा, छाया है, परछाई है। और ये हमारी वो बीच की वस्तु है, एक्स हमारी बीच की वस्तु है जो जिसकी परछाई जो है जेड पर बनती है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।